अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट राशिद राव और आप देख रहे हैं लेजेंडरी बाइकर्स .pk। आज की इस एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ जिसमें आप लोग जब ग्रुप में राइड करते हैं अपने बाइक पे तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो फेस होती है वो ये होती है कि ग्रुप के जो राइडर्स हैं उनके अंदर जो कम्युनिकेशन है उसकी सबसे ज़्यादा कमी आप लोगों को महसूस होती है। ये जो मैं चीज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ब्लूटूथ इंटरकॉम कहते हैं और राइडर टू राइडर कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं और इसकी मदद से आप लोग बाइक पे चलते हुए अपनी तमाम तरह प्लानिंग और डिस्कशन और जो आप बोरिंग म्यूज़िक सुन कर बोर हो जाते हैं, आपको लगता है कि अब आपस में गपशप भी करनी चाहिए क्योंकि जो राइडिंग के दौरान गपशप होती है वो कभी नहीं भूलती आपको। चलिए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए अब टाइम ज़ाया किए बिना हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैंने दराज का सेलर है उसके थ्रू ये मंगवाया है, अली एक्सप्रेस से ये आया है और दराज के सेलर के थ्रू मैंने ये चाइना से मंगवाया है। तो इसकी कॉस्ट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। मुझे तकरीबन 10,500 के अराउंड ये इंटरकॉम मुझे पड़ गया है। ये कुछ इस तरीके की चीज़ है, हेलमेट, ब्लूटूथ हेडसेट और ये टी-मैक्स इसका मॉडल है और फ्रीडकॉन कंपनी का है। फ्रीडकॉन कंपनी का टी-मैक्स मॉडल हमने मंगवाया है। इसकी एक ख़ास बात क्या है, इसकी पैकिंग के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है कि ये एडवांस नॉइज़ कंट्रोल है, इसके अंदर मल्टी डिवाइस कनेक्टेड है, 80 किलोमीटर/आवर इसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट है जिस पे हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं और म्यूज़िक शेयरिंग और मल्टीपल डिवाइस कनेक्टिविटी इसके अंदर दी हुई है और सेम वही चीज़। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर ली हमने, इसको ओपन करते हैं। इसकी पैकिंग ओपन करेंगे तो ये इसकी पैकिंग मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। ये कुछ इस तरीके की डिवाइस है इसके अंदर, ठीक है। ये इसके अंदर डिवाइस मिलेगी आपको। उसके बाद और क्या क्या मिलता है आपको पैकिंग में। एक पैकिंग में आपको इसके यूज़र मैनुअल मिल जाएगा। ये 6 राइडर्स कम्युनिकेशन सिस्टम है, 6 राइडर कॉन्फ्रेंस का सिस्टम है, यानी कि 6 राइडर्स सेम टाइम पे आपस में बात कर रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको पैकिंग में और क्या क्या मिलता है। केबल कह रहे हैं यूज़ करने के लिए जब आपने अपना ब्लूटूथ यूज़ करना होगा, अपना जो आपके हेलमेट के अंदर हेडसेट लगाने के लिए, ये ईयरफोन्स लगाने के लिए है और ये आपके हेलमेट के ऊपर इसको बाहर की तरफ लगाने के लिए है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये बाहर की तरफ एडहेसिव के थ्रू लगाने के लिए है और अगर आप इसको क्लिप के थ्रू लगाना चाहते हैं तो आप इसको क्लिप के थ्रू इसके ज़रिए लगा सकते हैं। जो आपका इंटरकॉम है वो इसके ऊपर इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसकी चीज़ें पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद लगाने का तरीका हम देख लेते हैं। आई थिंक चार्जिंग केबल है, इसके अंदर एलन की है, एक इन्होंने इसके अंदर ये चार्जिंग केबल दी हुई है। ये इसकी चार्जिंग केबल है। नॉर्मल एंड्रॉयड केबल जो आपकी होती है वो इसकी चार्जिंग केबल है और इसके साथ ही इन्होंने एलन की दी हुई है। ये एलन की किस लिए है, जब आपने इसको हेलमेट के ऊपर लगाना होगा तो आपने इसी मदद से इसको लूज़ या टाइट करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमें थर्ड चीज़ जो हमें इसके साथ मिलती है वो इसका हेडसेट है जिसके अंदर स्पीकर्स इंक्लूडेड हैं और माइक्रोफोन इंक्लूडेड है। इसके अंदर जो है इस जो इंटरकॉम है इसके अंदर माइक की आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं। एक सॉफ्ट माइक आपको मिलता है, वो इसके साथ इसी प्राइस में इसी पैकेज में इंक्लूडेड होता है। यानी इसको आप फुल फेस हेलमेट के अंदर अगर यूज़ करना चाहें तो आप ये वाला माइक यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट माइक। ये माइक भी इसके साथ इस प्राइस में इंक्लूडेड है। ये वाला माइक आपका सॉफ्ट माइक है जो आप फुल फेस हेलमेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं और जो ये वाला माइक है ये हाफ फेस फ्लिप अप किसी भी हेलमेट के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरीके का इसका माइक है,
ठीक है, फ्रीडकॉन का। ये माइक इसका आ गया, ये इसके स्पीकर्स आ गए। स्पीकर्स की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। तो अब यूज़ करने में हमें देखें, चेक करते हैं कि यूज़ करने में कैसी है इसकी क्वालिटी। ये इसकी पोर्ट है, इसे मिनी USB पोर्ट भी बोलते हैं। मिनी USB पोर्ट है इसकी मदद से ये इसकी बाहर वाली साइड पे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और जो ये माइक है हमारा हार्ड वाला माइक, वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। इन्होंने एरो का साइन दिया हुआ है, इस एरो को इस एरो के साथ मैच करके आप इसको इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको ऑन करेंगे। ये बता रहा है कि इसकी बैटरी 90% है ऑन करते ही। अभी कनेक्टिंग मोड में चला गया है। अगर हम इसको ऑफ करना चाहेंगे तो ये आपके हेडसेट के अंदर बताएगा कि अब इसको टर्न ऑन कर रहे हैं, आप इसको टर्न ऑफ कर रहे हैं, या जो भी आप इसके साथ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो ये वॉइस कमांड के थ्रू, ये वॉइस प्रॉम्प्ट इसके अंदर दी हुई है कि वो वॉइस प्रॉम्प्ट से आप इसको ये बताएगा। ठीक है, %90 बैटरी है। पेयरिंग मोड में चला गया है। इसको हम अपने फ़ोन के साथ पेयर करते हैं। ये T-Max लिखा हुआ आ गया है। T-Max के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। इसने प्रॉम्प्ट दे दिया कि कनेक्टेड हो गया है। अब हम कोई म्यूज़िक प्ले करके देखते हैं और इसकी साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। ये इसका मल्टी फंक्शन बटन है जिससे हम इसको प्ले भी कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। ये नेक्स्ट और ये प्रीवियस। ठीक है, इसका मल्टी फंक्शन बटन है जिसे जॉग व्हील भी बोलते हैं। ये इसका जॉग व्हील है जिससे हम इस गाने को नेक्स्ट, प्रीवियस और सारी फंक्शनैलिटी हम इससे देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स हम इसकी मैनुअल में पढ़ के और फिर आपको बताते हैं कि बाकी इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं। और जो 6 राइडर कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो उसको चेक करने के लिए हमें एक इंटरकॉम और चाहिए जो हमारा ऑन द वे है। जैसे ही वो आता है मैं इसको कनेक्ट करके और फिर उसकी वीडियो में आपको वो भी शो करवा देता हूँ। ये छोटी जो वल्कैरो है ये इस माइक को अंदर की तरफ हेलमेट के अंदर लगाने के लिए है, फुल फेस हेलमेट के अंदर लगाने के लिए। और जो ये वाला माइक है हार्ड माइक, इसकी वल्कैरो इसके साथ उन्होंने दी हुई है। इस तरीके से आप इसका आप इस एडहेसिव वाली साइड जो है वो हेलमेट के अंदर फिक्स कर देंगे और इसको आप वल्कैरो को आप अंदर की तरफ लगा देंगे, चिपका देंगे और ये इस तरीके से वर्किंग करेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इसके साथ आपको मिल रहा है। आपको ये एक एडहेसिव मिल रही है इसको लगाने के लिए, और अगर आपने क्लिप के थ्रू लगाना है तो क्लिप के थ्रू लगा सकते हैं। और 4 वल्कैरोस जो आपको दी हुई हैं ये इसको लगाने के लिए है। आप इसको जब भी लगाना चाहेंगे अपने हेलमेट के जो स्पीकर वाली साइड है उसको लगाने के लिए ये इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये मेरा हेलमेट है और इस हेलमेट के अंदर मैं इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप इसकी जो है इस वक्त जो करंट हालत है उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि इस बेचारे को साफ़ करने का मुझे टाइम नहीं मिलता। तो बस बेचारा जो है वो बड़ी खस्ता हालत में पहुंचा हुआ है फ़िलहाल। और अपना जो लास्ट इंटरकॉम था वो मैंने इसमें यहाँ पे इंस्टॉल किया था।
वो मेरे पास वीनेट फ़ोन कंपनी का V6 था, वो भी 6 राइडर्स था, लेकिन उसके अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि वो 6 राइडर्स जो है वो सिमल्टेनियस नहीं थे, यानी वो सिर्फ 2 राइडर्स की आपस में कम्युनिकेशन करवाता था। कनेक्टेड वो 6 के थे होते थे, लेकिन वो कोई 2 राइडर्स जो है वो आपस में सेम टाइम पे बात कर रहे होते थे, तो उसे हम 6 राइडर्स बेसिकली नहीं बोल सकते। वो 6 राइडर्स जो है वो एक अकॉर्डिंग टू मी वो एक फेक यानी कि कनेक्टिविटी उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, क्योंकि जब कनेक्टिविटी 6 लोगों की है और बात कोई 2 लोग कर रहे हैं तो हमें तो वो 2 लोग ही हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि राइडर्स को तो ये होता है कि मैक्सिमम उनके ग्रुप के लोग कितने आपस में बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैं अब आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसकी पैडिंग रिमूव करेंगे। पैडिंग रिमूव करके हम जो इसका स्पीकर वाला पोर्शन है वो हम इसके साथ कनेक्ट अंदर की तरफ इंस्टॉल कर देंगे, और वो इंस्टॉल करने के लिए ये यहाँ से मैं इसकी पैडिंग रिमूव करूँगा। हेलमेट की मैं बताता चलूँ, मेरे पास SMK कंपनी का ग्लाइड कायरन मॉडल है। ये कायरन 2019 में ये मॉडल जो है वो SMK ने इंपोर्ट किया था, और SMK का ग्लाइड कायरन ये मॉडल है जिसके अंदर मैं इसको लगाना जा रहा हूँ। तो यहाँ से हम इसकी पैडिंग रिमूव करेंगे। इसकी ये बटन है, बटन रिमूव करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे सेम इसी तरीके से बटन है, एक बटन इसका ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसको रिमूव करेंगे। फिर हम इस बटन को रिमूव करेंगे। उसके बाद इस तरीके से हम इसको यहाँ से निकाल देंगे। फिर जो इसकी स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को रिमूव करने के लिए हम इस तरीके से हम इसको रिमूव कर देंगे, और ये इसका यहाँ से रिमूवेबल मैकेनिज़्म है। हम यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, यहाँ से कुछ, यहाँ से, और इसी तरीके से इसका जो ये स्ट्रिप वाला पोर्शन है इसको हम बाहर निकालेंगे, और इस तरीके से हम इस हेलमेट को हमने खाली कर लिया। ठीक है, प्लीज़ 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 इसकी जो हालत है, करंट हालत है, इसको इग्नोर करें। ये यहाँ पे मैंने अपना लास्ट इंटरकॉम लगाया था, उसकी ये स्पीकर वाली पोर्शन थी। इस हेलमेट के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी ये ग्रूव बने हुए होते हैं, और इस बने हुए ग्रूव में आप ये अपना स्पीकर यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ से वायर गुजर के दूसरे स्पीकर वाली साइड पे जाएगी, और यहाँ पे दूसरा स्पीकर आपका आ जाएगा। ये इन 2 जगहों पे स्पीकर आ जाएगा आपका, और माइक को गुजारने के लिए हम ये वाली जगह यूज़ करेंगे। तो अब हम लगाते हैं अपने स्पीकर को यहाँ पे। इसमें आपने बस स्पीकर लगाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, वो ये है कि जो स्पीकर की जो वायर हैं, आपने जिस तरफ इंटरकॉम लगाना है उस तरफ आप शॉर्ट वायर रखेंगे। स्पीकर की जो शॉर्ट वाला पोर्शन है, जिसकी लेंथ कम है, वो आप इस तरफ लगाएंगे, और जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो आप दूसरी तरफ लगाएंगे। मैं इसको अपने लेफ़्ट साइड पे इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। लेफ़्ट साइड पे इंस्टॉल करने के लिए मुझे ये वाला जो शॉर्ट लेंथ वाली जो वायर है वो मैं स्पीकर अपना इस तरफ लगाऊंगा, और लॉन्ग वाली इस तरफ लगाऊंगा। अगर आप इसको अपने इंटरकॉम को राइट साइड पे अपने लगाना चाहते हैं तो फिर आप इसके वाइस वर्सा कर सकते हैं। तो मैं चूँकि इस तरफ लगाना है मैंने, तो इस तरफ लगाने के लिए मैं अपने सबसे पहले इस माइक को रिमूव करूँगा। माइक को रिमूव करने के बाद जो हमारा वोल्केरो थे वो हम वोल्केरो इसके अंदर लगा देंगे, और फिर उसके बाद अपने स्पीकर्स को वहाँ पे चिपका देंगे। ठीक है, और जो हमारी एक्सटेंडेड वायर का जो पोर्शन है वो हम इस तरफ नीचे की तरफ इसको फंसा देंगे, और अपने स्पीकर को हम यहाँ पे
जो इसकी प्रॉपर सेंटर वाली जो पोर्शन है इसके अंदर हम इसको बिठा देंगे और बिठाने के बाद अपनी जो वायर थी उसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद अब ये हमारा माइक आ गया। इस माइक के लिए हम यहाँ पे जगह बनाएंगे, इसको साफ़ करेंगे ताकि जो हमारा एडहेसिव है वो यहाँ पे ठहर सके। अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो हमारा एडहेसिव जो है वो काम सही तरीके से नहीं करेगा। इस तरीके से हम बिठाने के बाद अब जो अपनी पैडिंग है हम उसको लगा लेंगे और ये हमारे पास बाहर से कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तीनों वायर्स ही यहाँ पे आ जाएंगी और तीनों वायर्स यहाँ पे आने से फिर हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और जितना हमें पोर्शन बाहर की तरफ रिक्वायर्ड है हम इन वायर्स का उतना पोर्शन खींच लेंगे बाहर की तरफ। तो पैडिंग लगाने से पहले मैं यहाँ पे आपको लगा के बता देता हूँ कि इसको हम किस जगह पे एडजस्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने इसको क्लिप के थ्रू लगाना है तो क्लिप के थ्रू लगाने के लिए आपको सबसे पहले इसको जो एलन की दी हुई है इस एलन की के थ्रू आप इसको स्क्रूज़ को लूज़ करेंगे और लूज़ करने के बाद ये जो इसका क्लिप है आप इसके क्लिप को अंदर की तरफ से बिठाएंगे, यानी इस तरीके से। आप क्लिप को अंदर की तरफ से ऐसे बिठाएंगे और बिठाने के बाद आप इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे। इस तरीके से आप टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद फिर आप अपने जो इंटरकॉम डिवाइस है इसको आप इस तरीके से इसके ऊपर बिठाएंगे और बिठाने के बाद ये आपकी डिवाइस इंस्टॉल हो चुकी है और अब आप इसकी पोर्ट को देखते हुए आप इसको यहाँ पे लगा देंगे। अब मैं इसकी पैडिंग को वापस लगा देता हूँ। जो पैडिंग मैंने रिमूव की थी उस पैडिंग को मैं फिर से लगा देता हूँ।
ये आपका ब्लूटूथ इस वक्त इस हेलमेट के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। ब्लूटूथ इंटरकॉम, सॉरी, आपका ब्लूटूथ इंटरकॉम इस हेलमेट के अंदर प्रॉपर्ली बैठ चुका है। और ये कुछ इस तरीके की लुक आएगी, यानी सामने देखने से कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आपका माइक ही यहाँ पे छुप जाता है तो पता नहीं चलेगा कि इस हेलमेट के अंदर ब्लूटूथ इंस्टॉल्ड है इस एस्पेक्ट से। लेकिन साइड पे आपके ये ब्लूटूथ इंस्टॉल्ड है। और अगर मैं यहाँ पे इस बटन को प्रेस करूँगा तो हमारा सॉन्ग प्ले पॉज होगा और इंटरकॉम जो है वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट होगा इससे। और ये जॉग व्हील है जिससे ये मल्टी फंक्शन बटन है जिससे आप डिफरेंट फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। आप इसको लॉन्ग प्रेस किए रखेंगे तो सॉन्ग्स चेंज होंगे, एक बार करेंगे तो सॉन्ग्स चेंज होंगे, लॉन्ग प्रेस किए रखेंगे तो वॉल्यूम अप डाउन होगा। और ये इसी की फंक्शनैलिटी है। तो बाकी जो इसके फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कनेक्ट करके और इसकी कनेक्टिविटी और राइडर टू राइडर कम्युनिकेशन वाला जो इसका फंक्शन है वो परफॉर्म करके वो इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको इसके बाकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो नेक्स्ट आने वाली मेरी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहे। और इसका जो फीचर है वो, इसका जो फंक्शन है वो हम अपने नेक्स्ट आने वाले टूर में इसको हम आपको यूज़ करके और फिर उसमें भी आपको इसकी यूज़फुलनेस दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।